तो आप क्योंकि एक्टर तो हैं ही, लेकिन सिनेमा के छात्र भी हैं। जी बिल्कुल। हाँ। सिनेमा के छात्र होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि अब सिनेमा का आगे चलकर क्या भविष्य है? क्या जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, हमने देखा पहले पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा वर्सेस कमर्शियल सिनेमा, फिर अब हम देख रहे हैं कि बड़ा पर्दा वर्सेस ओटीटी। अब आगे क्या होगा जी? आगे ये दोनों जो हैं, दोनों ही समान रूप से अपने अपने स्ट्रेंथ पे चल रहे होंगे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि दोनों चलें, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर जो है, अगर सिर्फ ओटीटी को आपने दिया, वहां भी कल्याण फिर नहीं होने वाला है। एब्सोल्यूट पावर हमने अभी तक सिनेमा को दिया था, सिनेमा उतने ही लोगों को जज्ब कर पाया, कंज्यूम कर पाया, बाकी सब बेकार बैठे हुए थे। तो जब एब्सोल्यूट पावर आप किसी को नहीं देते हैं और बहुत सारे माध्यम बन जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा टैलेंट को ही होगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि सिनेमा बढ़े, लेकिन सिनेमा को बढ़ने के लिए सिनेमा को लोगों से जुड़ना पड़ेगा। उसके जो नायक हैं लोगों के बीच से आने पड़ेंगे। साउथ बॉम्बे से बाहर निकलना पड़ेगा सिनेमा को। हाँ, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनता से जुड़ना पड़ेगा। जनता से जो नहीं, उससे जुड़े बिना कोई चारा है नहीं, अगर सिनेमा को लोगों तक पहुंचना है। आप बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा से आए थे, फिर दिल्ली आए, फिर आप मुंबई पहुंचे। तो आपने बेलवा से लेकर साउथ मुंबई तक का जो पूरा सफर है वो तय किया है। अब आप अपने आप को, अब आप साउथ मुंबई वाले बन गए हैं या अभी भी बेलवा वाले हैं? मैं आपको बताता हूं, मैं साउथ बॉम्बे का नहीं हूं, ना ही बांद्रा का हूं। मैं अभी भी लोखंडवाला अंधेरी में रहता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के बीच में नहीं हूं। मैंने ये चूज किया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के पूरे मुहाने पे, जिसे कहें कि उसकी बाउंड्री पे मैं बैठा हुआ हूं। आज से नहीं, कई सालों से ये मेरा चुनाव रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये जो बीच का है। आप उस क्लब में नहीं जाना चाहते? वैसा बनने की कभी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ, कभी भी रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मैं वो हाव भाव, वो व्यवहार मैं नहीं रिलेट कर पाता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आया हूँ गांव से, यहाँ तक जर्नी करते करते तो मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के बाहर आके खड़ा हुआ हूँ। अब वो वहाँ तक जाने के लिए मुझे वैसा बनना पड़ेगा। उसके लिए बड़ी ताकत चाहिए और बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी क्षमता चाहिए। अब आफ्टर दीज मेनी ईयर्स मुझे नहीं लगता है कि अब मैं कुछ और हो सकता हूँ। एक बड़ा क्लैश ये रहता है कि आप एक्टर हैं या आप हीरो हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में ये बड़ा क्लैश रहा है। आप दूसरी श्रेणी में आते हैं, आप एक्टर हैं जी। मतलब जब बड़ी पिक्चर बनेगी तो उसमें एक एस्टेब्लिश्ड हीरो होगा जो स्टार होगा, फिर हीरोइन भी ऐसी होगी जो स्टार होगी। उसके बाद आप जैसे एक्टर के लिए कैरेक्टर रोल लिख दिया जाएगा, और फिर आप आएंगे और अपना एक भूमिका निभाकर आप चले जाएंगे। जी। आप हमेशा से इससे कंफर्टेबल थे ना? आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं ये एक्टर से ज्यादा प्रतिभाशाली हूं, ये तो स्पेशल इफेक्ट्स दिखा रहा है, लेकिन मैं चेहरे से, एक्सप्रेशन से, आंखों से, मुझे याद है आपकी जो आंखें होती हैं जब स्क्रीन पर आती हैं, या आपके जो नाक जब फूलती है आपकी तो जब आपकी नाक फूलती है तो उसी से आप कह देते हैं बिना बोले कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा चाहता था और चाहता हूं, अभी भी चाहता हूं कि सिनेमा में काबिलियत के लोगों को काम मिले। इससे फिल्म इंडस्ट्री का विकास होगा। अगर आप पूरे समय बॉक्स ऑफिस ही डिसाइड करेगा कौन कितना टैलेंटेड है, कौन सी फिल्म बहुत अच्छी है, कौन सी फिल्म बुरी है, उस हिसाब से तो मैं इस पूरे 30 साल के करियर में मेरी सबसे ज़्यादा बुरी फिल्म है या मेरी सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्म है। अगर मापदंड बॉक्स ऑफिस है तो मेरी फिल्में सबसे बुरी हैं और मेरी फिल्में सबसे ज़्यादा फ्लॉप है। लेकिन उसके बावजूद मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों? बॉक्स ऑफिस नंबर की वजह से तो नहीं हूँ। मैं हूँ सिर्फ उन फिल्मों के कारण जो मैंने चुनाव किया, और जिन फिल्मों ने मुझे इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी। सुधीर जैसे मुझे काबिल लोग दिए जो मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिल्में अच्छी थी, काम अच्छा था। तो बॉक्स ऑफिस जब तक मापदंड हम रखेंगे, हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ या मैं उससे ज़्यादा टैलेंट, मुझे नहीं लगता ये। मैं बिल्कुल इस तरह की सोच का आदमी नहीं हूँ।